नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। तो कहीं नहीं जाइएगा। और आज आपके लिए हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कि हत्या पे आधारित है, मर्डर पे आधारित है। तो चलिए हम पहले आपको कहानी का शीर्षक बता देते हैं, मंसूरी का वो पिकनिक। चलिए हम कहानी में बढ़ चलते हैं। मेरा नाम रोहित है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें सोचकर आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। यह घटना उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरे कुछ खास दोस्त हुआ करते थे। हम सभी एक दूसरे के बहुत करीब थे, खासकर मेरी दोस्त रिया। रिया और मैं बचपन के दोस्त थे। हमारे परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज में हमने साथ साथ पढ़ा और बहुत अच्छे पल बिताए। रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता था। हम दोनों के बीच एक खास रिश्ता था जिसे हम खुद भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन इतना तो तय था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास थे। यह कहानी उस समय की है जब हमारे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। हम सभी दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि मंसूरी में एक पिकनिक पर चलेंगे। हमारी यह आखिरी मस्ती भरी ट्रिप होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाने वाले थे। हमने एक लंबा वीकेंड चुना और मंसूरी के लिए निकल पड़े। हम कुल 7 लोग थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां। रिया भी हमारे साथ थी और उसकी मुस्कान देखकर ही सफ़र की शुरुआत में ही मुझे खुशी हो गई थी। हमने मंसूरी पहुंचकर एक सुंदर सा रेंट हाउस किराए पर लिया। पहले दिन हमने आसपास के खूबसूरत स्थानों का दौरा किया, खूब मस्ती की, तस्वीरें खींची और देर रात तक गाने गाते रहे। रिया और मैं साथ में बैठे थे और हमारे बीच की नज़दीकियां साफ महसूस हो रही थी। उसने मुझे बताया कि वह मुझे बहुत पसंद करती है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। अगले दिन हमने जंगल के एक खूबसूरत झरने के पास पिकनिक मनाने का फैसला किया। सुबह सुबह हम सभी तैयार होकर उस जगह पे पहुँचे। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगल बिल्कुल घना था और बीच में एक सुंदर झरना बह रहा था। हमने वहाँ अपना पिकनिक सेटअप किया, खाना बनाया और गाना बजाना शुरू कर दिया। रिया और मैं एक दूसरे के पास बैठे थे, जैसे कि यह पल कभी खत्म ना ही हो। लेकिन कुछ ही समय बाद एक अजीब सी घटना हुई। अचानक रिया कहीं गायब हो गई। हम सभी उसे आवाज़ लगाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि वह मस्ती कर रही होगी, इसलिए मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। पूरे जंगल में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे सब लोग चिंतित होने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया कहाँ गई होगी। हम सभी उसे ढूंढते ढूंढते अलग अलग दिशाओं में बट गए। मैं भी गहरी झाड़ियों के बीच चला गया, जहाँ अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह रिया की आवाज़ थी। मैंने बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ लगा दी। कुछ ही देर बाद मैं एक खाली जगह पर पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि रिया जमीन पर पड़ी है और उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। मैं उन घुटनों के बल बैठ गया। मेरी दुनिया ही जैसे थम गई थी। तभी मेरी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है जो वहाँ खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त विक्रम था। उसके हाथ में एक चाकू था जो खून से सना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें नहीं पता है ना, उसने कहा। रिया मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी, समझे। मैंने किसी और को उसे पाने नहीं दिया और न ही पाने दूंगा, ऐसा विक्रम बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरा दोस्त, मेरा अपना दोस्त रिया का कातिल था। मैंने गुस्से में
आकर विक्रम पर झपट पड़ा और उससे चाकू छीनने की कोशिश की। हम दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। किसी तरह मैंने चाकू छीन लिया और उसे धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं रिया के पास भागा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतने में बाकी दोस्त भी वहां पहुंचे। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने अपराध को कबूल किया। उसके मन में रिया के लिए पागलपन की हद को पार कर दिया था और उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ कि रिया मुझसे प्यार करती है। उसने अपनी इस घृणित योजना को अंजाम दिया और मेरी जिंदगी से रिया को हमेशा छीन लिया। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं रिया को बचा पाता। वह एक खूबसूरत सपने की तरह मेरी जिंदगी में आई और फिर अचानक दुख स्वप्न में बदल कर चली गई। मंसूरी की वो पहाड़ी आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। वहाँ की हरियाली, वहाँ का झरना, सब कुछ वैसा ही है, बस रिया नहीं है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मेरी यादें में बसी हुई है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब रिया ने मुझे गले लगाकर कहा था, रोहित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानता था वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, पर उस दिन के बाद मैंने प्यार पर विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन कहीं न कहीं शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने रिया को ले जाकर वहाँ सही नहीं किया था। दोस्तों, ये थी रिया की कहानी, एक प्रेम कहानी जो कि विक्रम ने रिया का खून कर दिया था और जो रोहित था उसकी प्रेमिका थी रिया। तो कैसी लगी ये कहानी, एक मैं कहूँ प्रेम कहानी, ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए और लाते रहेंगे।